नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 सितंबर गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रामलला 22 जनवरी को होंगे विराजमान, पीएम मोदी आएंगे। चुनाव आयोग का उच्च स्तरीय दल कल राजस्थान में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर लोगों को दी शुभकामनाएं। कांग्रेस विधायक सुखपाल खैहर अरेस्ट, ड्रग तस्करी का आरोप। और एशियाड में भारत को छठा गोल्ड, 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता सोना। और अब खबरें विस्तार से। अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला को विराजमान करवाने से पहले ही 15 जनवरी 2024 से पूजन और विविध अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे, जो 24 जनवरी तक चलेंगे। मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज काशी व रामानंदी संप्रदाय के 5 प्रमुख संतों से राय लेकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को संपन्न करवाने के लिए वैदिक आचार्यों की टीम गठित करेंगे। ये लोग 22 जनवरी को रामलला की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा वैदिक रीति से करवाएंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने की पूरी संभावना है। राजस्थान में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन का एक उच्च स्तरीय दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को यहां पहुंचेगा। ये दल 3 दिन यहां रहेगा और तैयारियों की समीक्षा करेगा। अधिकारियों ने गुरुवार को ये जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय और निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जयपुर में रहेंगे। इस दौरान वे राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन मिलाद उन नबी पर लोगों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक संदेश में कहा, पैगंबर मोहम्मद ने विश्व को प्रेम और शांति का संदेश दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस पर्व पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने आशा जताई कि पैगंबर की सर्वकालिक बुद्धिमत्ता समाज को शांति, न्याय और मेल मिलाप के साथ जीने के लिए मार्गदर्शन करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पर्व से समाज में सौहार्द और करुणा की भावना बढ़ेगी। राजस्थान मिशन 2030, प्रगति की गति अब 10 गुना। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने जब से पद संभाला है, उनका यही उद्देश्य रहा है कि आम जन तक मूलभूत सुविधाएं आसानी से पहुंचे और उनके जीवन स्तर में सुधार हो। आम जन की तरक्की के साथ ही प्रदेश की तरक्की संभव है। बढ़ती महंगाई में आम लोगों का जीवन सुगम करने के उद्देश्य से ही महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया गया और सभी जनहितैषी और महंगाई से राहत पहुंचाने वाली स्कीमों का लाभ जरूरतमंद लाभार्थी तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया। और अब मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत अपने इसी उद्देश्य को मिशन का रूप देने जा रहे हैं। राजस्थान मिशन 2030। पंजाब के भूलर से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा को गुरुवार सुबह 6:20 पर गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जलालाबाद पुलिस उनके चंडीगढ़ सेक्टर 5 स्थित निवास स्थान पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ ड्रग तस्करी का एक पुराना मामला था, जिस पर कार्यवाही करते हुए उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। जल्द उन्हें जलालाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। खैहरा के खिलाफ 2015 के एक पुराने ड्रग केस मामले में जाँच चल रही थी, जबकि खैहरा ने केस को झूठा बताया है। चीन के हांगझोउ में चल रहे 19वें एशियन गेम्स का आज 5वां दिन है। 10 मीटर एयर पिस्टल में गुरुवार को भारतीय मेंस टीम ने दिन का पहला गोल्ड दिलाया। सरबजीत सिंह, अर्जुन सिंह और शिवा नरवाल की तिकड़ी ने इस इवेंट में 1734 स्कोर कर गोल्ड जीता। इससे पहले भारतीय वुशु खिलाड़ी रोशी बीना देवी ने 60 किलो वेट कैटेगरी में सिल्वर जीता। भारतीय खिलाड़ी एशियन गेम्स 2022 में अब तक 6 गोल्ड, 8 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज सहित कुल 24 मेडल जीत चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद बीजेपी ने विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने जयपुर के एक होटल में प्रदेश के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि बीजेपी की पहली लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। दोनों नेताओं ने जयपुर में देर रात तक स्थानीय नेताओं के साथ बैठक की। देश भर में आज अनंत चतुर्दशी और ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं आज जैन समाज के दशलक्षण पर्व का समापन भी हो रहा है। इस मौके पर हिंदू, जैन और मुस्लिम समाज के लोग जुलूस निकालेंगे। उधर मुंबई और आसपास के जिलों में अनंत चतुर्दशी के चलते गुरुवार के बजाय शुक्रवार को ईद का जुलूस निकाला जाएगा। मुस्लिम संगठनों ने ये फैसला पुलिस की अपील पर लिया है। लोग अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। इसके साथ ही देश भर में पिछले 10 दिन से चल रहे गणेश उत्सव का आज समापन हो जाएगा। राजस्थान मिशन 2030, प्रगति की गति अब 10 गुना।
माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने जब से पद संभाला है, उनका यही उद्देश्य रहा है कि आम जन तक मूलभूत सुविधाएं आसानी से पहुंचे और उनके जीवन स्तर में सुधार हो। आम जन की तरक्की के साथ ही प्रदेश की तरक्की संभव है। बढ़ती महंगाई में आम लोगों का जीवन सुगम करने के उद्देश्य से ही महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया गया और सभी जनहितैषी और महंगाई से राहत पहुंचाने वाली स्कीमों का लाभ जरूरतमंद लाभार्थी तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया। और अब मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत अपने इसी उद्देश्य को मिशन का रूप देने जा रहे हैं। राजस्थान मिशन 2030। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा 2023 प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 1 अक्टूबर को होगा। इस परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग ने गुरुवार को जारी कर दिए हैं। इस बार एग्जाम के लिए 6,97,051 कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन आवेदन किया है। एग्जाम 46 जिलों में 2,158 सेंटर पर होगा। परीक्षाओं के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रिनोवेशन के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। जांच एजेंसी ने बुधवार को केस दर्ज किया है। 12 मई को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उनके बंगले और इसके कैंपस में बने ऑफिस के रिनोवेशन को लेकर उपराज्यपाल विनय सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी थी। उन्होंने बताया था कि बंगले पर 52 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसके बाद 18 जून को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी के 7 अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पति या पत्नी अगर जानबूझकर बच्चे को माता पिता के प्यार से दूर रखने की कोशिश करता है तो ये मानसिक क्रूरता है। अदालत ने पहले से ही अलग रह रहे कपल को मामले में फैमिली कोर्ट की ओर से दिए फैसले को बरकरार रखा। साल 2018 में फैमिली कोर्ट ने पति की याचिका पर कपल को तलाक दे दिया था, जिसके खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के रण में भाजपा ने 44 दिग्गज नेताओं की फौजी उतार दी है। इन नेताओं पर प्रदेश के अलग अलग जिलों की जिम्मेदारियां होंगी। इस पूरी सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम हाल ही में अपने बयान को लेकर चर्चाओं में आए गुर्जर नेता और भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी का है, जिन्हें सचिन पायलट के गढ़ यानी टोंक की जिम्मेदारी दी गई है। इन 44 नेताओं में से करीब 26 नेता जयपुर पहुंच चुके हैं, जबकि अन्य नेता जल्द ही अपना डेरा जमाने राजस्थान पहुंच जाएंगे। राजस्थान मिशन 2030, प्रगति की गति अब 10 गुना। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने जब से पद संभाला है, उनका यही उद्देश्य रहा है कि आम जन तक मूलभूत सुविधाएं आसानी से पहुंचे और उनके जीवन स्तर में सुधार हो। आम जन की तरक्की के साथ ही प्रदेश की तरक्की संभव है। बढ़ती महंगाई में आम लोगों का जीवन सुगम करने के उद्देश्य से ही महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया गया और सभी जनहितैषी और महंगाई से राहत पहुंचाने वाली स्कीमों का लाभ जरूरतमंद लाभार्थी तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया। और अब मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत अपने इसी उद्देश्य को मिशन का रूप देने जा रहे हैं। राजस्थान मिशन 2030। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड श्रेणी में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर रहा। वहीं राजधानी जयपुर में 7 साल में एक भी काम पूरा नहीं हो पाया जिससे स्मार्ट सिटी की परिकल्पना पूरी होती हो। विभिन्न योजनाओं में 2300 करोड़ रुपए का बजट मिला, लेकिन अभी तक केवल 904 करोड़ 50 लाख रुपए के ही काम किए। 238 करोड़ के काम अभी भी होने हैं। जयपुर के 11 में से केवल 2 बाजारों में काम हुआ है। जयपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की डेडलाइन 1 साल बढ़ चुकी है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की नींव 25 जून 2016 को रखी गई थी। राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी को अग्रिम जमानत रद्द कराने के लिए दायर याचिका पर कई माह से सुनवाई नहीं होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और रोहित जोशी को नोटिस जारी कर पूछा है कि याचिका पर क्यों न त्वरित सुनवाई की जाए। न्यायाधीश BR गवई और न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने पीड़िता की विशेष अनुमति याचिका पर यह कहा। याचिका में कहा कि बलात्कार मामले में रोहित जोशी को अग्रिम जमानत मिल गई थी। इसके बाद पीड़िता पर केमिकल अटैक हुआ, वहीं उसके पिता और भाई पर हमला हुआ। इस पर अग्रिम जमानत रद्द करवाने के लिए जुलाई 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उत्तर भारत की सबसे बड़ी हिंदी साहित्य समिति से 8076 किताबें गायब है। इसका खुलासा हाल ही में समिति को भाषा एवं पुस्तकालय विभाग को सौंपने पर हुए सत्यापन में हुआ है। इनमें कई दुर्लभ पुस्तकें हैं। इनकी सूची अभी तक तैयार नहीं हुई है। गैर जिम्मेदारी इस स्तर पर है कि पुस्तकों की बरामदगी के लिए 1 साल से कोई चिट्ठी तक नहीं लिखी गई है। समिति के रिकॉर्ड में 156 पुस्तकें पाठकों को इसी साल इश्यू हुई जो लौटी नहीं हैं। समिति में 33,459 किताबें होने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन इनमें से 1066 पुस्तकों का तो एंट्री ही नहीं है।
राजस्थान में चुनाव को देखते हुए अब दूसरे राज्यों से राजस्थान में एंट्री करने वाले वाहनों की तलाशी और जांच पड़ताल और ज्यादा सख्त कर दी गई है। इस कारण अब लगभग हर दूसरे दिन या तो शराब पकड़ी जा रही है या फिर अवैध तरीके से लाई जा रही नोटों की खेप बरामद की जा रही है। इस बार उदयपुर से पुलिस ने 60 लाख रुपए बरामद किए हैं। ये रुपए एक कार से बरामद किए गए हैं। कार की सीटों के नीचे से बरामद किए गए इन रुपयों के बारे में कार चालक और उसमें बैठा सवार कोई जानकारी नहीं दे सका। पुलिस ने नोट जब्त कर कार सवार दोनों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।